सो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल वुमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं ना इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज मैं ना मेंस की देखो ये जो है एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी जो है मोस्टली मैं कह सकती हूँ एक हाउस वाइफ या फिर नॉर्मली उन स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने ना मतलब इससे पहले मेंस की इतनी कुछ खास प्रिपरेशन की नहीं है, क्योंकि आई एम इन विच ऑफ वन ऑफ दोज जिन्होंने ना मतलब नहीं किया था। मैंने भी इतना देखो खास प्रिपरेशन की नहीं थी मेंस की बिकॉज ना मेरी नींद ही कुछ लेट खुली थी। मैंने इस साल के बैंकिंग के मतलब आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जिसने पहले बैंकिंग की भी प्रिपरेशन मतलब IBPS और RRB वाले एग्ज़ाम्स दिए होंगे, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया है। ये मेरा फर्स्ट ही एग्ज़ाम है, नवंबर लास्ट वीक से ही मैंने स्टार्ट किया था। और SBI क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है, वो कैसा क्या गया है तो उसके ऊपर वीडियो बना दिया है मैंने। आप एक बार अगर नहीं आपने देखा है तो इफ़ यू वांट तो आप जाके देख सकते हो। एंड इसके बाद ये रही मेरी स्ट्रेटेजी। तो चलो मैं इसको ना लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से बता देती हूँ। चलो हाँ, सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है ना, ये मैंने इसको बाइफरगेट किया है 2 पार्ट में। 20 + 15 डेज़ है ना स्टडी प्लान। बिकॉज मोटा मोटी देखें तो IBPS उसमें मतलब हमारा जो फॉर्म है ना उसमें यही बता रखा है कि मेंस के एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है ना वो आपके 10 अप्रैल है। तो हम उसी को मान के चलते हैं, टेंटेटिव डे है हम उसको मान के चलते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 30 मतलब हाँ 35 डेज़ हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये वाला बनाया है। अब देखो जो स्टार्टिंग के 20 डेज़ रहेंगे ना वो मैं मोस्टली आई मीन पूरा नहीं बोल रही बट मोस्टली जो है रिलाय होगा मेरा वो वीडियोज़ एंड कॉन्सेप्चुअल जो लर्निंग होगी ना। मतलब इसके बीच में जो भी टॉपिक्स मेरे जिनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है बिकॉज ऐसा सच देखो प्रीलिम्स के लिए इतना कुछ जरूर मतलब होता है ना। प्रीलिम्स के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, अगर वो अच्छे से आपने कर लिया तो यू कैन गो फॉर प्रीलिम्स उसको स्किप करके भी, बट मेंस का हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद के जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना वो पूरा का पूरा अपना मॉक्स एनालिसिस वीक पॉइंट्स के जो मतलब क्विज़िज हैं उन सब पे लगाएंगे। तो चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इंग्लिश से। इंग्लिश में देखो मेरे तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रीडिंग। इसलिए क्योंकि ना इंग्लिश मैंने ना इसका एक सेक्शनल मॉक लगाया है और उसके बाद मतलब आप लोगों ने ऑफकोर्स लगाया होगा, पता चला होगा कि इंग्लिश में ना सारा का सारा जो खेल है वो रीडिंग का ही है। मतलब मैंने 2 लगाया एक्चुअली इंग्लिश के मॉक। तो एक में तो मतलब ठीक है, एक था क्या कहते हैं RC और उसमें 2 पैरा जंबल थे और दूसरे वाले में 2 RCs थी। तो मतलब समझ रहे हो, और वो सब रीडिंग बेस ही थी। आप मतलब अच्छे से ऐसा नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट जैसे प्री में मिलता है ना हमको, वैसा नहीं था। उसको अच्छे खासे रीडिंग अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस पूछ रखे थे। तो और उसके अलावा भी जो भी चीज़ें रहती हैं रीडिंग से ही मतलब बहुत एक अच्छा खासा वास्ट जो है ना पोर्शन कवर हो सकता है इंग्लिश में। तो रीडिंग के लिए या तो हम एडिटोरियल पढ़ सकते हैं या बुक पढ़ सकते हैं। अब बुक मतलब हमें कोई हल्की फुल्की बुक उठा के नहीं पढ़ना है बिकॉज अब देखो मेंस का टर्म है एंड मेंस में ना मतलब जो वोकैब वगैरह आती है ना वो भी थोड़ी आती है अच्छी खासी लेवल पे। तो अगर बुक भी पढ़ रहे हो तो कोई अच्छी खासी नॉवेल्स पढ़ो, क्योंकि देखो नॉवेल्स में इतना कुछ हमें पता है नॉवेल्स में भी इतनी सिंपल लैंग्वेज नहीं यूज़ होती है। तो कुछ नॉवेल्स वगैरह आप पढ़ सकते हो या फिर एडिटोरियल अगर आप पढ़ो तो वो तो सबसे ही बेस्ट है। एंड ट्राई करना कि एडिटोरियल ना आप खुद से पढ़ो, मतलब वीडियो सोर्सेस मतलब ट्राई करना। बिकॉज ठीक है स्टार्टिंग में कुछ दिन आप वीडियो सोर्स फॉलो कर सकते हो, उसके बाद मतलब मैं तो देखो ये अपना खुद की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं तो ना इसको खुद से ही पढ़ूँगी। एंड ये करने के बाद अब इसमें जितना भी टाइम लग जाए ये करने के बाद फिर यहाँ पे मैं इसके ना डेली एक सेक्शनल मॉक तो इंग्लिश में लगाऊंगी ही लगाऊंगी। बिकॉज सेक्शनल मॉक से अच्छे खासे वेराइटीज़ ऑफ नंबर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो मैं यहाँ पे करूँगी ना उसका मतलब कह सकते हैं कि डायरेक्टली इम्प्लीमेंट यहाँ पे मैं कर सकती हूँ ना। क्विक इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं सेक्शनल मॉक लगाऊंगी। उससे मैं देख पाऊँगी कि कितना जो है मेरे किस टॉपिक पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिवीजन या फिर उसको पढ़ने की ज़रूरत है। देखो बाकी सब क्वांट रीजनिंग में ऐसा है कि अगर मेरी क्वांट में फॉर एग्जांपल बताऊं तो अगर अरिथमेटिक का कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो उसके क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, उसके लिए तो मुझे उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। इसमें यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो सिमिलर टाइम सिमिलर टॉपिक से जितनी बार कर रहे हो, तो इसमें तो मैं यही करने वाली हूँ। और जो मेंस की क्लासेज है ना वो अच्छा देखो इसको मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। मेंस की क्लासेस प्रैक्टिस ऑफ वीक पॉइंट्स ये वही है जो मैं सेक्शनल यहाँ पे लगाऊंगी। इसमें मान लो कि मैं देख सकती हूँ कि मेरे कनेक्टर्स के क्वेश्चंस बार बार रॉन्ग आ रहे हैं, तो मैं एक अलग से मेंस की मतलब यूट्यूब पे भी ना मैं निमिषा मैम को फॉलो करती हूँ। तो बहुत सारी उनकी क्लासेज हैं ऑलरेडी कनेक्टर हर एक चीज़ की। या फिर मेरे पैरा जंबल बार बार रॉन्ग हो रहे हैं तो मैं वो सारा डालूंगी यूट्यूब पे। या फिर वैसे मेरे पास उनके परफेक्शन बैच भी है तो मैं उसमें से भी मतलब जो टॉपिक मैं यहाँ पे मिस करूँगी, जिस टॉपिक में मेरे यहाँ पे मार्क्स कम आएंगे उसी टॉपिक का मैं उस मतलब 2 से 3 दिन डायरेक्टली उसी टॉपिक पे काम करूँगी। ये हो जाएगा मेरा जो भी था पूरा रीडिंग इंग्लिश के लिए। और इसमें ना हाँ 2 घंटे जाएंगे मेरे।
तो ये इंग्लिश है और इंग्लिश के लिए 2 घंटे का जो है वो टाइम लग सकता है। क्वांट, अब अगर क्वांट पे आते हैं तो क्वांट के लिए ना मैं स्टार्ट करूँगी कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि मैं आशीष सर को फॉलो करती हूँ। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लासेस क्या है? कॉन्सेप्ट क्लासेस ये है जैसे कि कोई टॉपिक है। अब जैसे अगर आप लोगों ने दिया होगा एसबीआई क्लब, तो आपको पता चला होगा ना इस बार प्री में कि यार प्री में ही स्पीड मैथ के तो क्वेश्चंस ही गायब कर दिए थे। मतलब केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन थे। आई थिंक 1 या 2 स्टार्टिंग वाले उसमें था, अदरवाइज नहीं थे। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर वो नंबर सीरीज तक नहीं थी। तो इसीलिए ना उसमें अरिथमेटिक की वेटेज इतना बढ़ा दिया था भाई। प्रीलिम्स में अभी तक मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा था, बट अब इस बार प्रीलिम्स में 2-2 डीआई आई है अरिथमेटिक बेस। तो पता चल गया कि भाई अरिथमेटिक को स्किप करके तो नहीं पहुंच सकते, पर ठीक है, अगर एक आध कोई क्वेश्चन है उसको आप छोड़ सकते हो, जो मतलब जैसे फॉर अगर मैं अपना बताऊँ, मुझे मेंस्ट्रुएशन वाला चैप्टर समझ में ही नहीं आता है, कितना भी कुछ भी कर लूँ, तो मुझे उसमें टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। हाँ, अब इसके अलावा जैसे टाइम एंड स्पीड वो वाला हो गया, आपका रेशो प्रोपोर्शन वाले हो गए, Q1 Q2 के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सब भी इसी में से आते हैं, मतलब आपका अरिथमेटिक वाले ही आते हैं। मतलब ऐसे कुछ हैं 6-7 से टॉपिक हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपके। तो उसमें से कोई भी टॉपिक अगर वीक ले रह रहा है ना, तो नेक्स्ट के जो 20 डेज में मैंने कहा ना वीडियो लेक्चर यही करना है, अपने वीक पॉइंट को एनालाइज करूँगी एंड उसके ऊपर क्लासेस करूँगी। तो वो करने वाली हूँ मैं, और साथ साथ में 2 डीआई लगाऊंगी। अब 2 डीआई कौन सी लगाऊंगी? अब इसमें क्या करूँगी ना, मतलब ये अब अपने ऊपर है। कभी कभी होता है ना कि कल मैंने अरिथमेटिक पूरा किया, आज मूड नहीं हो रहा अरिथमेटिक की डीआईज करने का, तो नॉर्मल जो, क्योंकि बहुत सारे फनल वगैरह बहुत सारे मतलब है ना टाइप ऑफ जो है डीआईज आती है, तो नॉर्मल वो सारे डीआईज कर लूँगी जो मेंस के ऑफकोर्स, और 2 अरिथमेटिक के, कभी एक अरिथमेटिक वाला कर लूँगी, एक नॉर्मल वाली, जो भी वैसे नॉर्मल तो क्या मुझे लगता है कि मेंस में अरिथमेटिक के ही आते हैं। खैर आप लोग बताना, बिकॉज देखो मैंने अपनी पढ़ाई काफ़ी मतलब ऐसे बाद में रीस्टार्ट किया, तो मुझे इतना कुछ, और इस बार का ये मेरा जो है फर्स्ट, अगर मैं ये दूंगी तो फर्स्ट मेंस एग्जाम रहेगा, तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो आप लोग बताना। पर फिर भी ये पूरा का पूरा प्लान ना मैंने बहुत सारी वीडियोस देखकर, टीचर्स की वो सुन के, फिर अपना एक खुद का स्टडी प्लान बनाया है, तो ये करने वाली हूँ। एंड अल्टरनेटिव डेज पे सेक्शनल मॉक दूंगी, क्योंकि ना देखो गाइज ये बहुत हैट्रिक हो जाएगा कि देखो आपको पता है कि आई एम नॉट अ फुल टाइम एस्पिरेंट, क्योंकि आई एम अ हाउस वाइफ ऑल्सो, तो मुझे ना चीज़ों को उस सब चीज़ों से मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। तो अब एक ही दिन में वो सारे कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस भी करूँगा अरिथमेटिक के, क्योंकि यार देखो ये वो प्री वाली तो डीआई है नहीं कि आप आधे घंटे के अंदर निपटा दोगे 2 की 2। यार हो सकता है कोई डीआई इतनी लेंदी हो जाती है कि आपको उसको करने में पूरा का पूरा मतलब 1 घंटा ही लग जाए, है ना, या फिर हो सकता है कोई डीआई 1 घंटे के अंदर 2 हो, तो इस तरीके से। और फिर सेक्शनल मॉक लगा, और सेक्शनल मॉक लगा के अगर उसका एनालाइज ना करूँ तो कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या करूँगी ना, ऑल्टरनेटिव डे पे करूँगी, और ये मतलब जिस दिन मैं ये क्लासेस नहीं लूँगी तो उस दिन डीआई कर, ये सॉरी ये वाले करूँगी क्वेश्चंस, आई मीन मॉक लगाऊंगी, और दिन मॉक के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। और साथ ही साथ में, अच्छा मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी करूँगी डेली 5 से 10, है ना, और वो भी मेंस से सॉरी यूट्यूब से मतलब प्लेलिस्ट वगैरह निकाल के मेंस वाले जो क्वेश्चंस है 5 से 10 करूँगी, ताकि एग्जाम में ना फिर वो Q1 Q2 वाले आते हैं तो उसमें मतलब स्टेटमेंट बेस आते हैं, तो उसमें ऐसा स्टक ना हो जाऊँ, मतलब देख के ये ना हो कि भाई ये क्या ही हो रहा है, तो इसके लिए। एंड फिर बाद में तो वही स्कोरिंग टॉपिक, ये मतलब आई डोंट नो कि अब प्री में तो उतना कुछ खास आया नहीं था, तो मेंस में आएगा कि नहीं आएगा, बट हाँ अगर आएगा तो हम उसको स्किप नहीं कर सकते ना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैंने देखा है मतलब PYQs में, तो वो इतने ईजी नहीं होते हैं। विदाउट प्रैक्टिस अगर हम जाएंगे तो यहाँ से भी स्कोर नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए डेली इसकी में ये तो मैं डेली करने वाली हूँ, देख लूँगी मतलब 5 करना है, 10 करना है, 10-5 ये इस हिसाब से करूँगी। और ओवरऑल ना ये मतलब क्वांट में 2.5 से 3 घंटे करने वाली हूँ, ठीक है। एंड रीजनिंग मैं बताती हूँ मैं क्या करूँगी। देखो रीजनिंग में सबसे पहले मिसलेनियस जो टॉपिक्स है वो करना है, उसके मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है, 1 आवर करूँगी। उसके अंदर मतलब ये कोडेड इनइक्वालिटी आ जाएगी, स्लोग्स आ जाएगा, इनपुट आउटपुट, ये इसको एक बार अलग में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी ब्लड रिलेशन वगैरह। तो ये 1 घंटे जितना भी उस 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन हो पाएंगे ना वो करूँगी, क्योंकि ये स्कोरिंग तो है बट साथ में अगर इतना ईजी नहीं होते हैं, ये भी कोडेड वगैरह होता है, स्लोग्स भी थोड़े टफ होते हैं, तो देखो बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाएंगे, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो ये इसीलिए इसको मैं डेली बेसिस पे करूँगी, क्योंकि ना रीजनिंग के हमें पता है कि 60 मार्क्स की रीजनिंग होने वाली है, बट वही है ना कि हम अगर किसी चीज़ में पजल के ऊपर पूरा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्टक हो गए तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो यही वो चीज़ें बचती है जहाँ से हम मार्क्स गेन कर सकते हैं।
तो ये है। एंड अब अगर इनपुट आउटपुट करूँ ना, तो इनपुट आउटपुट एक्चुअली टफ होते हैं, बट अगर हम इसको अच्छे से समझ जाए, अगर इसको हम निकाल ले कि कौन सा मतलब पैटर्न लग रहा है, तो 4 से 5 मार्क ईजिली आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा ना, मैं डेली के डेली 2 से 3 सेट्स करूँगी, क्योंकि ना जितना ज़्यादा ये इसके सेट करूँगी उतने ज़्यादा वेराइटी ऑफ जो है क्वेश्चंस, वेराइटी ऑफ पैटर्न्स मेरे माइंड में फिक्स होंगे और मैं वहाँ पे उसको उतना जल्दी अप्लाई कर पाऊँगी। तो मे भी इस वजह से बन जाए, तो इसलिए डेली 2 से 3 सेट इसके लगाना है मुझे। एंड अब रही पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बात, तो ये मैं करूँगी अभी तो क्लासेस से, जो कि मैं अंकुश लांबा है ना, जो कि मैं अंकुश लांबा सर को फॉलो करती हूँ। तो उनकी जो मेंस की क्लासेस रहेगी ना, वो मेंस की क्लासेस मैं फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि ये उनसे देखो क्या होगा ना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सारा कुछ मैं क्लासेस से करूँगी 20 डे है ना, उसके बाद मैं खुद से सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा मतलब करूँगी। अब 20 डे करूँगी तो ऐसा नहीं है कि खुद से नहीं करूँगी। देखो पहले मैं क्या करूँगी ना, सर किस तरीके से कर रहे हैं, सर किस तरीके से बता रहे हैं, उनकी चीज़ें वो मतलब जो उसके अंदर ये चीज़ें हैं, मतलब कंडीशंस को कैसे नोट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब जितना ज़्यादा देखेंगे, वो काफ़ी न्यू टाइप के पैटर्न्स भी करवाते हैं, वो सारी चीज़ें। एंड देन टॉपिक क्विजेज़। अब ये टॉपिक क्विजेज़ मुझे इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना इससे क्या होगा ना कि जो स्पेसिफिक, ये तो खैर सब में इंपॉर्टेंट है टॉपिक क्विजेस। और टॉपिक क्विजेस कहाँ से मिलेंगे, तो ये ना मैंने अभी तक लिया नहीं है, बट हाँ अब मैं स्मार्ट कीड़ा के टॉपिक क्विजेस लूँगी। वो काफ़ी मतलब अच्छे हैं, काफ़ी मतलब आप लोगों ने भी मुझे बहुत प्री के लिए भी बोला था, बट प्री में ठीक है फ्रीली काफ़ी अवेलेबल था। मेंस का देखो मुझे ऐसा कुछ सच पता नहीं कि फ्रीली किसी उसमें है कि नहीं है वेबसाइट पे, बट अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताना। तो ये हो गया मेरा इसके लिए रीजनिंग के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा जो भी मतलब न्यूली टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सर जैसे क्लॉकवाइज वाला, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज, एक कोडेड क्लॉक होता है, मतलब काफ़ी सारी सर जो हैं न्यूली पैटर्न बेस्ड क्लासेस कराते हैं, वो लूँगी। क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पास यस ऑफिसर का है सब्सक्रिप्शन, तो मैं वहाँ से जो है आशीष सर की पेड क्लासेस लेने वाली हूँ। एंड अब उसके बाद बात करते हैं जीए सेक्शन। हाँ, अब ये तो मतलब मैं क्या बोलूँ, ये बहुत आई थिंक सबका ही एक जिनका ये मतलब एक जिनका जीए बहुत अच्छा है उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे देखो जीए रिटेन करने में ना प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं जीए को एक अलग ही तरीके से पढ़ती हूँ, चीज़ों को खुद से सेल्फ नोट बना के पढ़ती हूँ। मैंने अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, वैसे तो बोलते हैं कि लास्ट 6 मंथ का जीए करो, बट देखो मुझे पता है, हम सबको पता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कितना रिटेन कर सकते हैं, मुझे भी पता है। मैं देखो यही 4 मंथ लेने वाली हूँ, 4 मंथ में मार्च का मिला के ही लेने वाली हूँ, ठीक है। देखूँगी बाद में यार, देखूँगी क्या, मुझे पता है मुझसे नहीं हो पाएगा दिसंबर से पहले, नवंबर नहीं हो पाएगा। उसको करने के चक्कर में मैं इसको भूल जाऊँगी, या फिर तो 6 मंथ का करना है तो फिर ये 4 के बाद उस पर चली जाऊँगी मतलब, और इनका रिविज़न ही नहीं कर पाऊँगी, तो मतलब नहीं रहेगा जो भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो मैं देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च में इन्हीं 4 मंथ का मतलब करने वाली हूँ। और स्टार्ट करूँगी फरवरी से, और मैं फॉलो करूँगी वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ। अगर आप मतलब आप चाहे तो आप प्रीफर कर सकते हैं। मैं भाई वो बहुत ज़्यादा ऐसा देख के मैं डर जाती हूँ उसको, तो वो तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। वीकली पीडीएफ करूँगी, मतलब उसको डेली बेसिस पे करूँगी वीकली पीडीएफ्स उसकी, क्योंकि ऑफकोर्स अब दिन इतने ज़्यादा नहीं है और ये भी कम नहीं है कवर करने के लिए इतने दिन में 3 से 4 मंथ का। एंड उसके साथ में ना डेली क्विजेज, और ये मैं करूँगी स्मार्ट कीड़ा से, है ना, मैं आपको बता देती हूँ। स्मार्ट कीड़ा की जो पीडीएफ्स आती है बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज में बिल्कुल नहीं फॉलो करूँगी। स्मार्ट कीड़ा पे जो पीडीएफ आती है वीकली, उसको फॉलो करूँगी। और साथ में ना उसके क्विजेस भी आते हैं। उसके क्विजेस की एक ये अच्छी बात है ना कि उसमें जो क्वेश्चंस होता है ना उसको शफल कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने एक बार दे दिया, सेकेंड टाइम जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो 10, 12 कहीं भी जा सकता है। तो अच्छा है, मैं बार बार री अटैम्प्ट करूँगी इसको, चीज़ें बैठ जाए रट जाए तो ठीक है ना, क्या ही प्रॉब्लम है, मैं ये करूँगी। और साथ में मार्च के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मार्च के लिए मैं डेली बेसिस की जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, डेली बेसिस की जो पीडीएफ्स होती है उसको बस एक बार रीड कर लूँगी, और डेली वाले इसके वो आ जाते हैं, क्विजेज आ जाते हैं, तो उसको लगा लूँगी, ठीक है। ये करने वाली हूँ। और वीडियो लेक्चर मैं फॉलो करूँगी कुश सर का, और वो मैं केवल और केवल बैंकिंग अवेयरनेस के लिए करूँगी। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कुश सर का करूँगी, जिसमें मतलब आपको पता है बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा आती है, आरबीआई न्यूज़, एनएसबीआई वगैरह ये सारी। और सीए बता ही दिया आपको, मैं स्मार्ट किया कि पीडीएफ से करूँगी। इसके अलावा वो डेली वीडियो सोर्सेज मैं नहीं फॉलो करूँगी, बिकॉज देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलेगा मुझे। अगर आपको मिलेगा तो आप कर सकते हो, अच्छी बात है।
तो इसके लिए भी आई थिंक मुझे ये सब कुछ करने में 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे, इसमें तो 3 घंटे लगने ही वाले हैं। मतलब आपको पता है ये पूरा स्टडी प्लान मैंने बहुत सोचा कि बहुत इसको प्रिसाइज मैनर में रखूं, पर फिर भी 9 से 10 घंटे अगर नहीं पढ़ेंगे ना अभी तो नहीं होने वाला है। एंड आई नो बीइंग अ हाउसवाइफ ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। ये खुद में ही अब भी मेंस एग्जाम तो जब होगा बट ये रूटीन फॉलो करना ही मेरे लिए चैलेंजिंग है। बट ठीक है, जब स्टार्ट कर दिया है तो बस 1 महीने की तो बात है। अगर ये मैंने खुद को मतलब एक चीज़ समझा कि 1 महीने की बात है यार, 1 महीने थोड़ा कम सो लेंगे, थोड़ा कम खा लेंगे, थोड़ा ठीक है चीज़ों को इग्नोर कर देंगे जो भी है, तो 1 महीने के लिए चीज़ें कर लूँगी। एंड देखूँगी जितना देखो फॉलो हो सकता है मैं करूँगी चीज़ों को। मे बी मैं इसका 80% नहीं, सॉरी 100% नहीं इसका मैं पूरा का पूरा डेली इसको कर पाऊँ, क्योंकि देखो सब दिन एक जैसा नहीं होता है। किसी दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, किसी दिन थोड़ा सा लो फील करते हैं, तो मैं उसको 8 घंटे में सॉरी 80% तो कर लूँगी ना, 8 घंटे पढ़ लूँगी, ऐसा कुछ ना कुछ करूँगी बट करूँगी। और अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ तो उस दिन मैं क्या करने वाली हूँ, टॉपिक टेस्ट लगा लूँगी। मान लो कि आज मैं कुछ नहीं पढ़ पा रही हूँ, इंग्लिश का टॉपिक टेस्ट लगाऊंगी, उसका एनालाइज करूँगी, क्वांट रीजनिंग जीए इसी तरीके से करूँगी, ताकि सारी चीज़ें जो है एक बार मेरे माइंड से उस ब्रेन से ना गो थ्रू हो जाए। ऐसा नहीं कि वो दिन बिल्कुल ही वेस्ट हो जाए। खैर अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते दिन वेस्ट करना। एंड बस फिर यही है मेरा 20+15 डे स्टडी प्लान, जिसमें 20 डे मैंने बता दिया वीडियो एंड कॉन्सेप्चुअल। उसके बाद जो 15 दिन रहेंगे ना गाइस, वो फुल्ली डेडिकेटेड हो जाएगा मॉक्स एनालिसिस और जो एक्स्ट्रा क्यूजेज वगैरह लगाने हैं, मतलब हमारे वीक पॉइंट्स है कहाँ में जो है। फिर इससे ये देखूंगी ना कि भाई मैं कौन से टॉपिक पे बार बार गलतियाँ कर रही हूँ। फिर अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं वापस से वीडियो वाला उसका देख लूँगी। एंड इस चीज़ को है मैं काफ़ी ही ज़्यादा मतलब मॉक की फ्रिक्वेंसी मेरी यही होगी। अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये ना मेरा जो स्टडी प्लान है ये मैंने आपको बताया, ये तो मेरा रहने वाला है मंडे टू फ्राइडे के लिए। सैटरडे और संडे मैं केवल क्या करने वाली हूँ, सैटरडे को मैं एक फुल लेंथ मॉक लगाऊंगी एंड संडे को उसका एनालिसिस करूंगी। ऑफकोर्स संडे को करूंगी, सैटरडे को फुल लेंथ मॉक, संडे को एनालिसिस, और उसके साथ सैटरडे और संडे को जीए का जो भी प्रीवियसली होगा ना जो क्विजेज लगाऊंगी, उस क्विजेज के क्वेश्चंस को वापस मैं पढ़ूंगी, मे बी रिशफल करके लगाऊं, इसका जो है रिवीजन करूंगी, क्योंकि जीए ना रिटेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यही मेरे लिए मतलब एक बड़ा काम है, तो इसके रिटेंशन जो है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मैं इसको ज़्यादा टाइम दूंगी। तो सैटरडे संडे 2 दिन मेरा ये रहने वाला है। इन सब का फुल लेंथ मॉक सैटरडे को, संडे को ये मैं करूँगी। मतलब ये अभी के जो 20 डेज है उसके लिए, उसके बाद तो भी मॉक पूरा करना ही है। तो सैटरडे को बता दिया, सैटरडे को मॉक लगाऊंगी, संडे को उसका एनालिसिस करूंगी, और सैटरडे संडे को बाकी जो है जीए का रिवीजन करूंगी। तो या गाइस बस इतना है मेरी तरफ से। एंड क्योंकि आपको बताया मैंने कि ये मेरा जो है फर्स्ट एवर मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैं ऐसा कुछ मतलब अभी देने जाऊंगी अगर मेरा हो जाता है इसमें। तो अगर आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी अगर बहुत सारे हैं जिन्होंने दे रखा होगा मेंस का एग्ज़ाम बैठे होंगे, तो इसमें अगर कुछ भी प्लीज़ आपको लग रहा होगा कि कुछ इसमें लूप होल्स है तो आप प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी में उसको ऐड ऑन कर सकूँ। और इसमें ऐसा कुछ है जो अननेसेसरीली आपको लग रहा है तो वो भी मुझे कमेंट करना, ताकि मैं उसको यहाँ से हटा सकूँ और मतलब कम टाइम में और एक अच्छा जो है बेनिफिशियल जो है स्टडी खुद के लिए कर सकूँ। तो या गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ डू थम्स अप, एंड इफ़ यू आर विजिटिंग न्यूली ऑन दिस चैनल सो डू सब्सक्राइब विमेन डायरी।